नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार सिंह है और मैं वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र कलीपुर वाराणसी में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन। क्योंकि ये सीजन भी चल रहा है, रबी का सीजन प्रारंभ हो गया है और ये जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है उसको स्टार्ट करने की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है। क्योंकि अपने देश के अधिकांश हिस्सों में ये जो रबी की सीजन है इसमें ज्यादातर तिलहनी फसलों की खेती की जाती है और अगर मधुमक्खी पालन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शहद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो तिलहन वाली फसलें हैं इन्हीं से जो है इकट्ठा किया जाता है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो हमारी सरसों एक जो है प्रमुख फसल है। तो हमारे उत्तर भारत में जो है अधिकांश क्षेत्रों में ये लगाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें एक तरफ जहां हमें लाभ मिलता है वहीं दूसरी तरफ जो है हमारी मानव की जो एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी प्रकृति का भी संरक्षण करना है, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। तो जाने अनजाने में ये भी जो है पूरा होता है। तो ये बहुत ही जो है आप कृषि का एक बहुत ही अलग तरह का व्यवसाय है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत ही रोचक बातें हैं मधुमक्खी के पालन के बारे में जिसको मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कि एक बहुत ही प्रख्यात विश्व वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आप सभी लोगों ने सुना होगा। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ हमारी सृष्टि से समाप्त हो जाएं तो 10 वर्ष के अंदर ये पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसके पीछे का जो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो ये था कि मधुमक्खियाँ जो है हमारे क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए तो ये मानव जाति भी अगर भोजन के अभाव में कहीं ना कहीं जो है वो नष्ट हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये इतना बड़ा जो है इसके पीछे हम हो सकता है हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं लेकिन ये वास्तविकता है। तो मैं आपको बताऊं अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका महत्व समझ में आता है। और साथ ही साथ अगर इनकम के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी मधुमक्खी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय बन के उभर के जो है दिखाई देती है। अपने देश में आज की डेट में लगभग 90% किसान जो है वो सीमांत और छोटे किसान हैं। इनके ऐसे किसान जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है या फिर ज़मीन है ही नहीं, लैंडलेस फार्मर है। तो ऐसे किसानों के लिए जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है वो बहुत ही जो है अनुकूल है। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो खर्चा है वो भी कम आता है। अगर मैं एक बक्से की बात करूं, एक बीहाइव की बात करूं तो उसमें जो है 3500 से लेकर 4000 रुपये तक का खर्चा आता है। और अगर जो है जो भी वैज्ञानिक तरीका है उसको ध्यान में रखते हुए अगर मधुमक्खी पालन किया जाए तो एक बक्से से मिनिमम जो है 40 से 45 किलोग्राम तक वार्षिक जो है यानी कि एक वर्ष में शहद निकाला जा सकता है। और शहद का मार्केट रेट आप देख ही रहे हैं, थोक में भी अगर आप बेचेंगे तो 150 रुपये किलो से कम में नहीं बिकेगा। तो इस हिसाब से जो है एक बहुत ही अच्छा जो है आय का स्रोत है। मधुमक्खी पालन में बताऊं कि मुख्य रूप से एक बक्से में 3 तरह की मधुमक्खियां रहती हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी कि जो रानी मधुमक्खी जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरे तरह की जो मादा मधुमक्खियां हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। और बाकी जो तीसरी तरह की मधुमक्खी होती है वो नर या उसको ड्रोन बोला जाता है। एक बक्से में जो मधुमक्खियों की संख्या है वो 20,000 से लेकर 60,000 तक की जो है वो हो सकती है। और इन सभी मधुमक्खियों का कार्य जो है वो बटा हुआ होता है। रानी का जो उदर खंड है वो थोड़ा लंबा होता है, जो नर होता है यानी कि जो ड्रोन होता है थोड़ा हट्टा कट्टा मोटा होता है। तो आप बक्से को अगर आप जो बीहाइव को खोल के देखेंगे, फ्रेम को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी रानी है, कौन सा ड्रोन है और कौन जो है श्रमिक मधुमक्खियां हैं। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और जो मधुमक्खी पालन की व्यवस्था जो रन करती है वो कहीं ना कहीं रानी के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी कि रानी के हिसाब से ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आज भी मधुमक्खी पालन में मतलब एक तरह से प्रजातंत्र वाली प्रक्रिया जो है वो चलती है। और मैं आपको बताऊं कि मधुमक्खियों को जो है 1 किलो शहद बनाने के लिए 90,000 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। और ये जो दूरी है वो धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। और इसके लिए जो है मधुमक्खियों को 40 लाख से भी अधिक फूलों पर जो है वो बैठना पड़ता है। तो एक बहुत ही मतलब आप ये 2-3 चीज़ें और मधुमक्खी पालन में सीखी जा सकती है कि वो पूरी तरीके से मेहनती होती है, कर्तव्यनिष्ठ होती है और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करती है बिना किसी जो है रोक रुकावट के। और साथ ही साथ ये मौसम का भी पूर्वानुज्ञान जो है मधुमक्खियों को ईश्वर ने कुछ ऐसी क्षमताएं दी हैं, कैसे बदलने वाला है उनको पहले ही पता लग जाता है। सूर्य के निकलने के बाद वो बक्से से बाहर निकलती हैं और उनके जो है डूबने से पहले अपने पुनः बक्से में चली आती हैं। तो इस तरह की जो है व्यवस्थाएं मधुमक्खी पालन में बनी हुई हैं।
अब आते हैं इनके उत्पादों पे। मुख्य रूप से जो है जब भी मधुमक्खी पालन की बात होती है तो हम लोग जो है शहद का नाम हमारे सामने निकल के आता है कि मधुमक्खी पालन से शहद मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शहद इसका सबसे सस्ता और सबसे सामान्य इसका उत्पाद है, जिसकी कीमत भी मैंने बताया कि 150 से लेके 250, 300, 350 रुपए तक मार्केट में है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए उनका इस्तेमाल होता है। शहद के बाद दूसरा इसका महत्वपूर्ण उत्पाद जिसको हम लोग मोम कहते हैं। अगर जो ओरिजिनल मोम है जो हमें मधुमक्खी पालन से मिलता है उसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है, वो भी 500 से लेके 700-800 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। और कई सारी ऐसे क्रीम हैं जो हम ठंडियों के सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारी एड़ी फट जाती है तो इन मोम का उसमें बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। कॉस्मेटिक में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। उसके साथ ही साथ इसकी मोमबत्ती जो बनाई जाती है वो नेचुरल मोम की, वो काफ़ी लंबे समय तक जलती है और पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करती। उसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण उत्पाद है वो है बी पॉलन। पीले रंग का होता है और मधुमक्खी की जो 6 टांगे होती है इसमें पीछे के दो टांगे होते हैं, उन टांगों में वो बी पॉलन को लेके जो है अपने बक्से में जाता है। और कभी आप मधुमक्खी के बक्से को खोल के देखेंगे तो फ्रेम में पीला पीला पदार्थ दिखेगा जिसको बी ब्रेड बोला जाता है, तो ये बी पॉलन ही है। तो ये मधुमक्खी अपने दोनों पीछे के टांगों में भर के बक्से में ले जाती है और इसकी भी जो है मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ये भी हज़ारों की रेट से जो है मार्केट में बिकता है। इसको सुपर फूड की संज्ञा दी गई है और कई सारे जो है जो मेहनत करने वाला युवा वर्ग है हमारा, जो कई सारे भर्तियों की तैयारी कर रहा है या फिर जिम जा रहा है, तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और ये सारी जो मैं उत्पाद बता रहा हूँ, आप सारे उत्पाद फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे ये उपलब्ध हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां इसको सेल करने का काम कर रही हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उत्पाद प्रोपोलिस बोलते हैं। तो प्रोपोलिस क्या होता है कि जो मधुमक्खी का बक्सा होता है ये गोंद की तरह होता है, काले रंग का होता है। मधुमक्खियाँ इनको जो है अपने फ्रेम को चिपकाने में जिसका इस्तेमाल करती हैं और इसके भी कई तरह के जो है दंत मंजन वगैरह बनते हैं। उसी तरह एक और महत्वपूर्ण उत्पाद, 5वां महत्वपूर्ण उत्पाद है रॉयल जेली। रॉयल जेली एक ऐसा उत्पाद है जो आज की डेट में मार्केट में 20,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है और इसे खाने का ही असर है कि रानी 3 से 5 साल जीती है और बाकी मधुमक्खियाँ रॉयल जेली नहीं खाती हैं तो वो 45, 50, 60 दिन तक जो है मैक्सिमम जीती हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण उत्पाद है, लेकिन ये है कि ये इतना महंगा है कि हर कोई, एक आम आदमी जो है इसका सेवन नहीं कर सकता। और उसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है मधुमक्खी पालन में वो है मौन विष, यानी कि मधुमक्खी का जहर। वो वही जहर जो मधुमक्खी डंक मारती है तो हम डर से भागते हैं, लेकिन वो जहर भी जो है वो सोने से ज़्यादा महंगा बिकता है। और मेडिसिनल पर्पज़ में, या फिर मैं आपको बताऊं कि जो हड्डियों का दर्द है, जोड़े का दर्द है, या फिर कई सारे इसके इंजेक्शन बनते हैं जिसमें इन विषों का प्रयोग किया जाता है। और विष निकालने के लिए भी एक यंत्र है, उपकरण है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसको मधुमक्खी के बक्से के आगे गेट के पास रखा जाता है और मधुमक्खियाँ चूँकि जब डंक मारती हैं तो उनका उधर खंड से उनका डंक अलग हो जाता है और टूटने के बाद वो मर जाती हैं। लेकिन इस केस में जो है एक ग्लास होता है, ग्लास की सीट में के अंदर जो है उसमें 12 वोल्ट का करंट होता है। मधुमक्खियाँ बैठती हैं तो उनको करंट लगता है, झंझलाती है और डंक मारती है तो डंक टूटता नहीं है और जहर भी बहुत ही बारीक जो है ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है और बड़ी कम मात्रा में जो है वो निकलता है। और मार्केट में इसका रेट भी 80 लाख 90 लाख रुपए किलो है, लेकिन इसको निकालना थोड़ा बहुत ही जो है जटिल काम है, थोड़ा जो है कठिन काम है। तो ये जो है मधुमक्खी पालन में कई तरह के जो है ये उत्पाद हैं जिसके बारे में हम सभी को जो है वो जानना भी चाहिए। प्लस अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं और इन सभी उत्पादों पे अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा पैसा जो है आप कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।